मत जुर्अतो हिम्मत का है इजहार, सीधी बात रिवायात सहाफत का अलम बरदार, सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। नाज़रीन गिरामी, क्या वाकई में सदर रजब तैयब एर्दोगान पर हमले हुए हैं? क्या है ख़बरों की हकीकत जो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं? कर्नाटक के विजयपुरा से खबर आ रही है कि सैकड़ों दलितों ने बौद्ध धर्म को अपनाया है। किस तरह से उलमाए किराम और अम्मे मसाजिद ग्रेजुएशन में दाखिला ले सकते हैं, एक मिसाल खड़ी हुई है, उस पर भी बात होगी। तो जिन्ना से मिलाने की एक बार फिर कोशिश हुई उवैसी को। जामिया मिल्लिया इस्लामिया की होनियार स्टूडेंट रूबीना की आज बात होगी। तो सदर एर्दोगान ने इबादतगाहों पर हमले करने वालों के लिए क्या वार्निंग दी है, और नागालैंड में किस तरह से फोर्स को वापस भेजा जा रहा है, गुस्से में हैं। उज़्बेकिस्तान की दारुल-हुकूमत ताशकंद को किस तरह से वर्ल्ड टूरिज़्म कैपिटल करार दिया गया है। तो ताजिकिस्तान में रशिया ने किस तरह के हथियारात भेजे हैं, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों के सामने रखता हूँ। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जिन अहबाब ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लें। हमारे इन वीडियोज़ को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है, और आप बेहतर अंदाज में जानते हैं कि आपको करना क्या है। नाज़रीन गिरामी, आइए सबसे पहले मैं आप लोगों को उस खबर की हकीकत सुनाऊं जिस खबर के सिलसिले में जो है बहुत सारे लोगों ने मॉर्निंग प्राइम टाइम में पूछने की कोशिश की थी कि क्या हकीकत है इस खबर की। दरअसल जो सदर रजब तैयब एर्दोगान पर हमले की बातें आ रही हैं, उसकी दो अलग अलग रिपोर्ट्स हैं। एक ये है कि सीरत या सीरत कहा जाता है इलाके में, वहाँ पर एक सियासी रैली थी, उसमें शिरकत के लिए जा रहे थे। तो उस मौके पर खबर ये आ रही है ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक कि इस रैली में शिरकत के लिए जो पुलिस वैन जाने वाली थी या जीप जाने वाली थी, उस जीप में जो है ये जो रिमोट कंट्रोल से उड़ाया जाने वाला धमाका खेज मादा लगाया गया था। तो इसमें दो बातें हैं। नंबर एक ये है कि ये रैली में मौजूद नहीं थी गाड़ी, इसलिए कि जाने से पहले ही पुलिस ने इसको देख करके इसको नाकारा बना दिया है। इस सिलसिले में किसी भी तरह का ना जानी नुकसान हुआ और ना ही ये उस रैली के करीब खड़ी की गई थी, बल्कि रैली में शिरकत करने से पहले ही इसको जिस इलाके से जाने वाली थी वहां से इसको नाकारा बना करके पुलिस ने कर दिया। दूसरी बात यह है कि शायद ही शिरकत कर सकती थी ये पुलिस जीप वहां पर, जिस पुलिस अफसर को यहां पर ड्यूटी पर ज्वाइन होना था हाजिर, उसके कार में लगाया गया था, लेकिन उसका हाजिर होना था या नहीं होना था ये भी तय नहीं है। बल्कि मुख्तलिफ अखबारात के हवाले से चूंकि उस रैली में रजब तैयब एर्दोगान शरीक होने वाले थे और वहां पर जो है ये गाड़ी जाने वाली थी, शक था शिबा था, कोई यकीन की बात नहीं थी। इस वजह से इस खबर को जानलेवा हमला के साथ जोड़ करके इसको अलग ही तरह से सुर्खी बना करके पेश की गई है। सिर्फ और सिर्फ वजह उसकी ये है कि ये गाड़ी जो कार थी पुलिस की, वो वहां पर शिरकत करने वाली थी। इस चीज़ को जो है रजब तैयब एर्दोगान के ऊपर हमले और न जाने अलग अलग तरह की जो है खबरें और सुर्खी दे करके लोगों ने सुर्खियां बटोरने की कोशिश की है। हकीकत यह है कि उस रैली में वो जीप मौजूद नहीं थी। जीप उस रैली में जाने से पहले ही उस बम को देख लिया गया था और उसको जो है नाकारा बना दिया गया है। TRT के हवाले से हो या ब्लूमबर्ग के हवाले से हो, मुख्तलिफ अखबारात ने इस खबर को ऐसे ही शाये किया है। CNN के तुर्क वाले जो ट्विटर पेज है वहाँ पर भी जाकर के आप इसकी तफसीलात इसी तरह से हासिल करेंगे। जो लोग अलग तरह से खबरें दे रहे हैं कि जानलेवा हमला हुआ वगैरह वगैरह, इसकी कोई हकीकत से लेना देना नहीं है। वो गाड़ी शिरकत करने वाली थी और 200-300 किलोमीटर सीरत के इलाके से दूर थी, जो ईस्टर्न सिटी ऑफ सीरत है। वहाँ पर लोकल मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक उससे पहले ही इस रिमोट कंट्रोल वाले बम को नाकारा बना दिया गया था, जो चिपकाया गया था एक पुलिस गाड़ी में। यह हकीकत है इसकी।
आइए नाज़रीन गिरामी, अब आपको मैं ले चलूँ एक और ख़बर की जानिब, और वो है बुद्ध धर्म को अपनाने की। जी हाँ, कर्नाटक दलित संघर्ष समिति से ताल्लुक़ रखने वाले सैकड़ों कारकुनान ने बुद्ध धर्म को अपनाया है, ये खबर आ रही है। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, आज डॉक्टर BR अम्बेडकर के हवाले से जहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के दिन मनाए जा रहे हैं, ऐसे हालात में दलित संघर्ष समिति की जानिब से सैकड़ों लोगों के दलित धर्म छोड़ करके या हिंदू धर्म छोड़ करके बौद्ध धर्म को अपनाने की ये खबर जो है इस वक्त मुख्तलिफ अखबारात में, कन्नड़ अखबारात में शाये हो रही है। संघर्ष समिति के रियासती संचालक जितेंद्र कांबड़े, उन्होंने कहा कि मैं ब्रह्म, विष्णु और महेश्वर इन लोगों को जो है बहैसियत खुदा या बहैसियत भगवान नहीं मानता, और ना ही इस सिलसिले में कोई पूजा पाठ होती है। मैं राम, कृष्ण और इन तमाम लोगों को जो है भगवान भी नहीं मानता और ना ही मैं उनकी पूजा करूंगा। गौरी, गणपति और दीगर हिंदू धर्म से वाबस्ता किसी भी देव को या किसी भी देवी देवताओं को मैं मानने वाला नहीं हुआ और ना ही उसकी पूजा करने वाला हूँ अगले दिनों में, इसलिए कि जो है मैं बुद्ध धर्म को अपना चुका हूँ। उन्होंने इस मौके पर बयान जारी करते हुए भी कहा कि वो अपने धर्म के मुताबिक ब्राह्मण से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की जो क्रिया संस्कार वगैरह होता है ब्राह्मण से, इस सिलसिले में भी वो इस वक्त जो है किसी भी तरह की कार्रवाई नहीं करेंगे जो उनके साबिका धर्म के ताल्लुक़ से होती हैं, इसलिए कि उनके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है। नाज़रीन गिरामी, इस मौके पर ज़िला के ज़िम्मेदारान भी मौजूद थे और दीगर उनके साथ चलने वाले सैकड़ों दलित कारकुनान थे जिन्होंने जो है बुद्ध धर्म को अपनाने का ऐलान किया है। इस तरह से रियासती संचालक जितेंद्र कांबड़े की क़ियादत में इतनी बड़ी तादाद में दलितों की जानिब से बौद्ध धर्म को अपनाए जाने के बाद इस वक्त खबर जहाँ तनकीदी रद में आई हुई है, वहीं पर अलग अलग तबसरों के साथ और बिलखुसूस हिंदू धर्म से ताल्लुक़ रखने वाले अलग अलग धर्म और आचार्यों के ख़िलाफ़ जो है इस वक्त जो है सोशल मीडिया में अलग अलग तरह के तफसीर कन्नड़ा में पढ़ने और देखने को मिल रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, आई एक और अहम तरीन ख़बर, इससे शायद हमारे उलमाए किराम के लिए इसमें फ़ायदा हो। दरअसल इसको रिपोर्ट किया है जनाब मुहिद्दीन अल्तमश साहब ने, जहाँ से मैं कुछ खुलासा आप लोगों के सामने पेश करूँगा कि मुंबई की मसाजिद से वाबस्ता इमाए किराम, उलमाए किराम और हुफ़ाज़ किराम को असरी तालीम से आरास्ता और पैरास्ता करने के लिए मुंबई बायकल्ला के तालीमी मैदान में सरगर्म अफराद ने इनकलाबी कदम उठाया है। मुंबई के मदनपुरा के असातिज़ा और तालीमी फ़िक्र के हामिल अफराद की तंजीम ने महाराष्ट्र की यशवंतराव चौहान ओपन यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन के कोर्स के लिए तकरीबन 46 उलमाए किराम, हुफ़ाज़ और अइम्माए मसाजिद का एडमिशन करवाने में कामयाबी हासिल की है। एडमिशन के हल करार दिए गए 46 उलमाए किराम और अइम्माए मसाजिद के लिए ग्रेजुएशन की तालीम की हुसैलायाबी का रास्ता तकरीबन साफ माना जा रहा है। उलमाए किराम और अइम्माए मसाजिद को असरी उलूम से हम आहंग करवाने के लिए भिवंडी से समाजवादी पार्टी के रुकन असम्बली रईस शेख की तंजीम एहतिसाब ने मुंबई बायकल्ला और शहर मुज़ाफ़ात में बेदारी मुहिम चलाई थी, जिसके नतीजे में तकरीबन 100 उलमाए किराम और अइम्माए मसाजिद, हुफ़ाज़ किराम और मुअज़्ज़िन ने दाखिला इम्तिहान के लिए दरख्वास्तें दी। इनमें से 46 को ओपन यूनिवर्सिटी BA साल अव्वल में बाकायदा दाखिला मिल गया। मुंबई में मुनक़िदा जलसे में दाखिले के अहल करार दिए गए उलमाए किराम अइम्माए मसाजिद की पज़ीराई की गई और असरी उलूम की हुसैलायाबी के लिए पेशकदमी को मुस्बत कदम करार दिया गया है। तो नाज़रीन गिरामी, लंबी रिपोर्ट है लेकिन आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस तरह से जो है दीनी तालीम हासिल करने वालों को जो है असरी तालीम से जोड़ने के लिए इस वक्त मुख्तलिफ़ मैदान में मुख्तलिफ़ तंजीमें काम कर रही हैं। इस तरह से जो है दाखिले लेने की वजह से जहाँ पर जो है असरी नॉलेज भी मिलेगा, इसके साथ जो है रोज़गारी में भी मौक़े फ़राहम हो सकते हैं। नाज़रीन गिरामी, कैरियर काउंसलर और इस प्रोजेक्ट के अहम रुकन आमिर अंसारी का मानना है कि अभी तक मुंबई मुज़ाफ़ात के मुख्तलिफ़ इलाकों की 46 उलमाए किराम और फ़ारिग़ीन मदारिस का यशवंतराव चौहान ओपन यूनिवर्सिटी की ग्रेजुएशन कोर्स में दाखिला कन्फर्म हो चुका है। ये भी कहा कि उलमाए किराम को मुताले का मवाद फराहम करने के साथ साथ उनकी तालीमी रहनुमाई भी की जाएगी, उनके अखराजात भी बर्दाश्त किए जाएंगे। आमिर अंसारी ने कहा कि इस पायलट प्रोजेक्ट के कामयाबी के बाद उसको बड़े पैमाने पर भी किया जा सकता है। सोशल मीडिया पर पैगाम वायरल होने के बाद उन्हें यूपी, बिहार और दीगर रियासतों के फ़ारिग़ीन मदारिस ने भी रब्ता किया, लेकिन फ़िलहाल उनकी तरजीहात मुंबई और मुज़ाफ़ात तक महदूद है। उन्होंने कहा कि इस तर्ज पर दीगर रियासतों में भी फ़ारिग़ीन मदारिस को दुनियावी तालीम से जोड़ने के लिए दीगर तंजीमों की मदद से इक़दामात किए जा सकते हैं। तो नाज़रीन गिरामी, एक अहम तरीन इक़दाम है जो उठाया गया है मुंबई के बायकल्ला से
लिहाजा दीगर रियासतों में भी जो तंजीमें हैं वो इस सिलसिले में कदम उठा सकते हैं। उलमा इकराम और इमाम मसाजिद को इस सिलसिले में असरी तालीम से जोड़ने के लिए और मुख्तलिफ मैदान में उतर करके जो है उनकी रोज़गारी भी मजबूत हो और दीन से भी उनका ताल्लुक़ रहे, इस तरह से जाने के लिए ये अहम तरीन इक़दाम है। इसकी सराहना होनी चाहिए और दीगर रियासतों में भी इक़दाम होना चाहिए मुख्तलिफ तंजीमों की जानिब से। इस जानिब जो है मुताल्लिक़ा तंजीम जो एहतिसाब है उससे रब्ता करके उसके सारी कार्रवाइयों को जो होती है और किस तरह से दाखिले होते हैं, क्या कुछ होता है, इसको समझा जा सकता है। नाज़रीन गिरामी, आइए अब बात करते हैं गोवा के इंतखाबात में जो सर्कस हो रहा है मुख्तलिफ सियासी पार्टियों का। गोवा के इंतखाबात कभी खुसूसी तौर पर इसकी तवज्जो का मरकज़ नहीं बने हैं नाज़रीन गिरामी, या फिर यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो दो मुकाबला होता था वो कांग्रेस और गोवा में कांग्रेस और बीजेपी में, कभी बीजेपी तो कभी कांग्रेस। लेकिन इस बार का यहाँ बहुत ही इंटरेस्टिंग इंतखाबात होने वाले, इसलिए कि यहाँ पर सारी की सारी पार्टियाँ कूद पड़ी हैं। सबसे पहले काबिल ज़िक्र आम आदमी पार्टी भी है, तो दूसरी जानिब ममता बनर्जी की टीएमसी भी आ चुकी है, जिसकी वजह से जो है यहाँ के सियासत में जो है सर्कस देखा जा रहा है। जी हाँ, अभी हाल ही में मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात दर इल्ज़ामात भी हमने देखने को मिले और किस तरह के ऐलानात आम आदमी पार्टी के। अब जो है गोवा में जो असम्बली इंतखाबात हैं वो 2022 में मुकर्रर हैं, अब महीने का भी इंतखाब नहीं हुआ है। कुल हिंद तृणमूल कांग्रेस गोवा की इंचार्ज महबूबा मित्रा ने मरकज़ी वज़ीर सियाहत जी किशन रेड्डी के मुबैना तौर पर दिए गए बयान, जिसमें गोवा को उन्होंने मुल्क में जुए का मरकज़ कहा था, की सख्ती के साथ मजम्मत की है। मीडिया की नुमाइंदों से बात करते हुए महबूबा मित्रा ने कहा है कि वो मरकज़ी वज़ीर के तबसरे से हैरान हैं और मज़ीद कहा कि इस तरह के अल्फाज का इंतखाब बरसर इख्तिदार बीजेपी की परागंदा जहनीत की अक्कासी करती है। महबूबा मित्रा ने कहा कि मरकज़ी वज़ीर सियाहत गोवा ने उन्होंने कहा कि लोगों ने पहले इसको जुए का मरकज़ करार दे दिया है और उसमें कोई गलत नहीं है अगर इससे रियासत को मदद के लिए उसकी सरकारी तौर पर उसको नाम दिया जाता है। इंसान दुनिया के मुख्तलिफ शहरों को बहुत कुछ करने के लिए जाने जाते हैं, मगर मैंने किसी सरकारी वजारत को इस बुनियाद पर ऐसा नाम देते हुए नहीं देखा है। बाकायदा नाज़रीन गिरामी, आपको साफ तौर पर वाज़ेह तौर पर कर दूं कि गोवा में इस वक्त तमाम तरह की सियासी पार्टियां इस वक्त मौजूद हैं और सब कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरह से गोवा पे कब्ज़ा हो, जबकि जो है यहाँ पर कांग्रेस के वोट को जो है बखेरने के लिए टीएमसी और आम आदमी पार्टी को लाए जाने की बात भी जो है कांग्रेस की जानिब से इल्ज़ामात लगते रहे हैं। जैसा कि आम तौर पर हमेशा से जो भी पार्टी कहती है और किसी रियासत में आती है तो कांग्रेस पार्टी का ये शेवा बन चुका है कि वो जो है उसको बीजेपी की बी टीम कहती है या फिर जो है वोट तोड़ने के लिए लाए जाने वाली पार्टी के जो है किनारा करने की कोशिशें होती हैं। बैगब नाज़रीन गिरामी, इसके चलते इस वक्त एक सबसे अहम तरीन सवाल ये है कि आइंदा 2024 में होने वाले एमपी इंतखाबात में अपोजिशन क्या मुत्तहिद होकर के लड़ेगी या फिर इसी तरह के आपसी इल्ज़ाम तराशियों के दरमियान में एक दूसरे को बी टीम कहने के चक्कर में एक बार फिर कहीं फूट का शिकार होकर के बीजेपी को आने का मौका तो नहीं देंगी। ये असल में मामला है 2024 का। ये 5 असम्बली इंतखाबात जो आने वाले हैं वो इस सिलसिले में जो है रुख तैयार करेंगे कि आखिर अपोजिशन मुत्तहिद होगा या नहीं होगा। और इसीलिए हालात जो है यूपी की भी ऐसी ही हैं। ओवैसी ने वहाँ पर कदम रखा तो उनको जिन्नात से जोड़ने की बारहा कोशिशें हो रही हैं। जी हाँ, अभी हाल ही में सोबरात पाठक जो बीजेपी के लीडर है उन्होंने यही बयान दिया। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी एक और मोहम्मद अली जिन्ना बनने की कोशिश कर रहे हैं और उनका वाहिद एजेंडा मुल्क की एक और तकसीम। लोकसभा एमपी और उत्तर प्रदेश बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी सोबरात फाटक ने यह बात कही और इल्ज़ाम लगाया है। कन्नौज से लोकसभा हल्के की नुमाइंदगी करने वाले एमपी पाठक ने ओवैसी एक IANS नामी एजेंसी को दिए गए अपने एक खुसूसी इंटरव्यू में दावा किया कि लोगों ने मैदान पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ को जो है दूसरे बार भी चुनने का पूरी तरह से फैसला कर लिया है। लेकिन इस दरमियान में जो सियासत यहाँ चल रही है और ओवैसी को उन्होंने निशाना बनाना नहीं छोड़ा। पाठक ने इस्तिफसार किया कि अगर बीजेपी हिंदुत्व का मसला नहीं उठाएगी तो फिर कौन उठाएगा। उन्होंने दावा किया कि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी मुजव्वज़ा असम्बली इंतखाबात में उत्तर प्रदेश के अंदर दूसरे मकाम के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। बैगब नाज़रीन गिरामी, यानी उनका मानना था कि पहले मकाम पर वही रहेंगे, जो भी आएंगे वो दूसरे मकाम पर आएंगे। इसी के चलते एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी जो है वो यहाँ पर मुल्क को बांटने और जो है जिन्ना का किरदार अदा करने के लिए आए हैं। इसी के चलते उनकी खबर जो है सुर्खी बन गई है।
बहकाइफ नाज़रीन गिरामी, सियासत है, इंतखाबात हैं और इस तरह के बयानात आपको 2022 के ये अप्रैल में के ख़त्म होने तक भी सुनने में मिलते रहेंगे और पता नहीं इसमें किस किस तरह की वारिदात, सानियात, किस तरह की इल्ज़ाम तराशियाँ आती रहेंगी। बहरकैफ आइए बात करते हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया की होनहार स्टूडेंट रूबीना की। जी हाँ, रूबीना के सिलसिले में आ रहा है कि वो PhD रिसर्च स्कॉलर रूबीना को प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप PMRF के लिए मुंतखब किया गया है। जहाँ जामिया मिल्लिया इस्लामिया में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की PhD रिसर्च स्कॉलर रूबीना हैं, रिसर्च कर रही हैं उस पर। अब उनको प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप में इंतखाब किए जाने के बाद वो सुर्खियों में आ गई है। रूबीना को मई 2021 ड्राइव में डायरेक्ट एंट्री ज़ुमरे के तहत मुंतखब किया गया। प्रेस को जारी बयान में यूनिवर्सिटी ने कहा कि जामिया के लिए बहुत ज़्यादा फ़ख्र की बात है। वाइस चांसलर प्रोफेसर नजमा अख्तर ने इस इनाम के लिए मुबारकबादी दी और उम्मीद जाहिर की कि वो बेहतरीन रिसर्च के नताइज के साथ फेलोशिप को दुरुस्त साबित कर। नाज़रीन गिरामी, में आपको मालूम होना चाहिए कि 2 सालों के लिए 70,000 रुपये और तीसरे साल के लिए 75,000 रुपये और चौथे और 5वें साल के लिए 80,000 रुपये मालियाती फेलोशिप मिलेगी। इसके अलावा इस मनसूबे के तहत 2 मिलियन रुपये सालाना 5 साल के लिए 10 मिलियन रुपये रिसर्च के लिए भी अहल हैं। इस तरह से रूबीना की रिसर्च डेवलपमेंट ऑफ स्मार्ट कैपेसिटी सेंसर्स फॉर कंडीशन मॉनिटरिंग ऑफ फिट इलेक्ट्रिकल ऑपरेट्स इन स्मार्ट ग्रिड्स पर मबनी होगा, जिसका बुनियादी मकसद GIS जैसे अहम बिजली आलात की हकीकी टाइम ऑनलाइन हेल्थ निगरानी के लिए बेहतर मुतहरिक ताकत के साथ सेंसर बनाना है, जो खुसूसी तौर पर उसका एक अहम तरीन मरकज़ होता है। रूबीना प्रोफेसर तारिख़ इस्लाम के अंडर में PhD कर रही हैं। इस तरह से जो फेलोशिप मिलने के बाद जो है सुर्खियों में आ गई और जामिया के लिए भी फ़ख्र की बात कही जा रही है। नाज़रीन गिरामी, सदर रजब तय्यिब एर्दोगान यूनानी क़ब्रसी इंतज़ामिया में मस्जिद पर हमले के बारे में बयान देते हुए कहा है कि हमारी इबादत गाहों पर इस तरह की तखरीबकारी में मुलव्वस होने की आपको भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। हम इन वाक़यात के पीछे किन का हाथ है उनकी तलाश में हैं। सदर एर्दोगान ने कतर के दौरे से कबल इस्तांबुल अतातुर्क हवाई अड्डे पर एक बयान जारी किया है। यूनानी क़ब्रसी इंतज़ामिया के मस्जिद पर नस्ल परस्ताना हमले पर रद्दअमल ज़ाहिर करते हुए एर्दोगान ने कहा कि जनूबी क़ब्रस में की जाने वाली इस कार्रवाई पर हम खामोश नहीं रहेंगे। हम शिमाली क़ब्रस तुर्क जमहूरिया के सदर एरसन तातार के बयान से मुत्तफ़िक़ हैं। उन्होंने कहा कि आपको हमारी इबादत गाहों पर इस तरह की तखरीबकारी में मुलव्वस होने की भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। हम उन वाक़यात के पीछे किन का हाथ है उनकी तलाश में हैं। इन मसाजिद की हिफाजत करना जनूबी क़ब्रसी इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है। नाज़रीन गिरामी, शिमाली क़ब्रसी तुर्क जमहूरिया के महकमे मजहबी उमूर की तरफ से जारी करदा बयान में कहा गया है कि लाड़ना का जामे मस्जिद पर 2 दिसंबर की शाम को एक बदनुमा हमला किया गया। बयान में कहा गया कि हमले में कोई ज़ख्मी या जानी नुकसान नहीं हुआ, ताहम यूनानी क़ब्रसी पुलिस की जानिब से तहक़ीक़ात के नतीजे में एक शख्स गिरफ्तार कर लिया गया है। सदर एरसन तातार ने अपने तहरीरी बयान में लाड़ना काकी जामे मस्जिद को नज़र आतिश करने की कोशिश की शदीद मजम्मत की, जबकि क़ब्रस के मसले पर मुआहदे के हवाले से यूनानी क़ब्रसी फ़रीक से बातचीत का मुतालबा जारी रखा हुआ है। नाज़रीन गिरामी, इस तरह लाड़ना का जामे मस्जिद को नज़र आतिश करने के इस मामले पर जो है सदर एर्दोगान ने अपने गुस्से का इजहार करते हुए साफ और वाज़ेह तौर पर कहा था कि यूनानी ज़हनियत तब्दील नहीं हुई तो फिर जो है उसका ख़िमियाज़ा भी भुगतना होगा। उन्होंने कहा कि 1963 और 1974 के दौरान हमारे सैकड़ों मसाजिद पर हमले किए गए, उन्हें तबाह किया गया और इसका बदला हम लेकर के रहेंगे। तो नाज़रीन गिरामी, यूनान के सिलसिले में तो आपको मालूम है कि वो किस तरह इस्लाम दुश्मनी पर इस वक्त आगे बढ़ा हुआ है। वहाँ के अवाम लगातार इस सिलसिले में मसाजिद को हमला करते ही रहते हैं। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए नागालैंड से एक ताज़ा आ रही वीडियो भी मैं आपको दिखाऊं, जहाँ पर अवाम का गुस्सा अभी भी ठंडा नहीं हुआ है। कल 13 लोगों को जो निशाना बनाया गया था, यहाँ पर जो है फोर्स की जानिब से यहाँ पर एक बस्ती में आने की कोशिश की, तो यहाँ के लोगों ने वहाँ के फोर्स नौजवानों को ज़बरदस्ती वहाँ से निकलने पर मजबूर किया। ये आप उसकी वीडियो देख सकते हैं जो बड़े पैमाने पर शेयर की जा रही कि मकामी लोग नागालैंड में पुलिस फोर्स से और दीगर फौजी अफसरान से जो है नाराज़ नज़र आ रहे हैं कल के इस वाक़े के बाद, और लगातार जो है इस वक्त दोनों के दरमियान में मुठभेड़ होने की खबरें आ रही हैं। जबकि यहाँ की हुकूमत ने जो है पूरी तरह से महलूकीन के लिए मुआवजे का भी ऐलान किया है और महलूकीन के जो रिश्तेदार हैं उनको गवर्नमेंट जॉब यानी कि सरकारी नौकरी देने का भी वादा किया है। लेकिन इसके बावजूद यहाँ के लोगों में अभी भी गुस्सा देखने को मिल रहा है। नाज़रीन गिरामी, मैं आपको ले जाना चाहता हूँ ताशकंद। उज़्बेकिस्तान के दारुल हुकूमत ताशकंद को 2023 के वर्ल्ड टूरिज़्म कैपिटल के लिए मुंतखब कर लिया गया है।
अक़वाम मुत्तहिदा की 24वीं जनरल असम्बली ने ताशकंद को आलमी सियाहत के दारकूमत के तौर पर मंतखब किया है। ताशकंद यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज़्म ऑर्गेनाइजेशन के लिए 25वें सालाना इजलास की मेज़बानी भी करेगा। तो इस तरह से अफ़गानिस्तान के ताशकंद को 2023 के वर्ल्ड टूरिज़्म कैपिटल के लिए मंतखब के लिए जाने पर यह खबर सुर्खियों में आ गई है। आप जानते हैं कि कितना ही तारीख़ी ये शहर है और कितना खूबसूरत शहर है अफ़गानिस्तान और ताशकंद, और इसकी अपनी एक बहुत बड़ी तारीख़ भी है। नाज़रीन गिरामी, उधर रशिया ने ताजिकिस्तान को जो मिसाइल डिफेंस प्रैक्टिस के लिए मज़ीद टैंक्स के भेजे जाने की इत्तला दी है, और उसकी तस्वीर भी इस वक्त जो है सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। ये उसके ताज़ा तरीन टैंक्स हैं रशिया के ने, जिसने जो है ताजिकिस्तान में जो इस वक्त प्रैक्टिस चल रही है मिसाइल डिफेंस की, उसमें शिरकत के लिए भेजा है, यानी कि ये वहीं पर भी रहेंगे। इस तरह से नाज़रीन में आज मॉर्निंग प्राइम टाइम मैंने आपके सामने रखा था कि किस तरह हथियारात के आलम भर में फ़रोख्त हो रही है। इसी के चलते रशिया के टैंक्स इस वक्त जो है ये उनकी तस्वीर भी वायरल हुई, जो ताजिकिस्तान को मिसाइल डिफेंस प्रैक्टिस के लिए भेजी जा रही थी। भाई नाज़रीन गिरामी, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार, सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को,